मैम मेरा क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भाजपा से है कि सिर्फ ये बताएं कि मोदी जी ने पूरे देश को कोविशील्ड लगवाई और खुद कोवैक्सीन क्यों लगवाई? देखिए, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के भ्रम पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका। स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। यही भ्रम फैलाने का काम तो उस समय भी किया था जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया भूत रही थी। मैंने कोवैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है, मैं किसी प्रकार के भय में नहीं हूँ। देश की जनता में भ्रम फैलाने का काम मत करिए। कोविड की महामारी से पूरी दुनिया टूट रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से कोविशील्ड लगी है, उनको कोवैक्सीन लगवाई थी। मोदी जी आरक्षण की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है। 6,800 बच्चों का साथ आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन उन्होंने न्याय देने का काम नहीं किया। 640 दिन से लाठियां खाते रहे। दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, आरक्षण के मसले पर भ्रम फैलाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन सच बात यह है कि आरक्षण के भीतर मुसलमानों के लिए किस तरह से आरक्षण देने का काम यह कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है। कर्नाटक में कैसे इन्होंने आरक्षण छीनने का काम किया है, आंध्र प्रदेश में आरक्षण छीनने का सफल प्रयास किया है, पश्चिम बंगाल में कैसे ओबीसी के आरक्षण के भीतर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स ने किया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ न कभी थी, न कभी है, न कभी किसी को होने देगी। आरक्षण जैसा बाबा साहब ने दिया था वैसा आरक्षण बना रहेगा। इन दोनों ने कविता लिखी है भाई, इन बच्चियों को सुनिए थोड़ी देर। मैंने एक कविता लिखी है। आया है चुनाव का दौर, आया है चुनाव का दौर, आओ सब मिल डाले वोट। सब 5 साल में एक दिन अपना, आओ कर ले पूरा सपना। फिर मत कहना भैया बहना, नेता नहीं है अपने मन का। लोकतंत्र का ये त्योहार 5 साल में आता एक बार। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा। आपकी उम्र में आप बीए की स्टूडेंट हैं, वोटर हैं? यस मैम। फर्स्ट टाइम या पहले? यस मैम, मैं फर्स्ट टाइम करने जा। क्या बात है, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा है। आप लोग ही तय करेंगे कि देश की दिशा क्या होगी आने वाले दिनों में। आप फर्स्ट टाइम है? यस मैम। आपने क्या लिखा है, बोलिए। मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग जिसको भी वोट दे उसके बेसिस पे दे कि वो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट कितना देगा, और सबसे जरूरी बात कि मतदान करे, क्योंकि आज के डेट में सब यही सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य नहीं है। ऐसे करके कोई वोट ही नहीं करता, क्योंकि हम अपने अगले आने वाले 5 साल के लिए अपना भविष्य तैयार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए इनके लिए भी, ताली बजाइए। अब मैं 4 सवाल लूंगी, अपनी अपनी जगह पे रहिए, अपनी अपनी पार्टी से तय कर लीजिए कौन बोलेगा। जो एक बार बोल चुका है वो फिर नहीं बोलेगा। एक आदमी तय कीजिए, बोलिए इधर से कौन बोले। भाजपा से सवाल नहीं से राकेश जी सवाल पूछना है, कांग्रेस से बात, वो बीजेपी के। बीजेपी से। पहली बात तो ये जो कांग्रेस प्रवक्ता जी आए हैं, ये केवल इनको जानकारी रायबरेली के विषय में एक भी चूक नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है पार्टी के बारे में? ये गलत, बाहरी अंदर जानकारी होना। सवाल क्या है? सवाल जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं 5 साल पहले। ये लोग कह रहे हैं परिवार है, अगर ये 5 साल परिवार समझते तो 5 साल पहले भी आ सकते थे। 5 साल में एक भी बार नजर नहीं। सोनिया जी लड़ती थी तो परिवार के ये भी लोग हैं। प्रियंका जी क्यों आ रही है फिर? परिवार की प्रियंका जी भी है ना। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी ने यहाँ पर पर्चा भरा, लेकिन एक भी प्रस्तावक उनको रायबरेली जिले का नहीं मिला, ऐसा क्यों? यही है कि संविधान खत्म करना चाहती है भाजपा, संविधान खत्म करना चाहती है। पूछिए कांग्रेस से पूछना, 7 लाख कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना है। 10 साल की सजा ड्राइवरों को कहाँ से दिया गया? बीजेपी के प्रवक्ता से यही पूछ रहे हैं। 7 कांग्रेस से मैडम, कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ। माइक मत छूइए। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने 2 जगह से पर्चे क्यों दाखिल किया? क्या उनको बेटा पहले तो मैं बता दूं, अजय पाल जी बिना पूर्व विधायक प्रस्तावक है, गलत, इनको जानकारी नहीं है। और 2 जगह से मोदी ने भी पर्चा भरा था, अटल जी ने भरा था। 2019 में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को भगाया है। 2024 में रायबरेली की जनता राहुल गांधी की जमानत जब्त कराएगी और यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह भारी बहुमत से विजयी होंगे। राहुल गांधी जी ने पर्चा भरते ही अपनी जीत को दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी जी अमेठी की जनता के हृदय में बसते हैं। जो लोग बोलते हैं रायबरेली और अमेठी के बारे में, तो बता दूं, जब राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद थे तो वहां रेल नीर की फैक्ट्री। पुलिस वालों से निवेदन है कैमरे और मेरे बीच में ना आए, थोड़ा साइड हो जाएं।
थोड़ा यहाँ पर आप लोग टहलने ना करें, घूमिए मत, यहाँ पे साइड रहिए। थैंक यू वेरी मच। बोलिए। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अमेठी रायबरेली के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हमने स्थापना की, रेल नीर 70,000 बोतलों का प्लांट लगाया, हमने एनटीपीसी की स्थापना रायबरेली में की, मैंने कहा एफडीडीआई और एनआईएफटी की स्थापना की। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आपने मेगा फूड पार्क जो राहुल गांधी जी लेकर आए थे उसको निरस्त क्यों कर दिया? आपने जगदीशपुर की पेपर मिल को निरस्त क्यों कर दिया? आपने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक को निरस्त क्यों कर दिया? क्या राजनीतिक पूर्वाग्रह है? आप रायबरेली और अमेठी से प्रतिशोध क्यों ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी? यहाँ की जनता का प्रतिसाद पहले भी राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को मिला था, इस बार भी मिलेगा। और यहाँ से महंगाई की महारानी स्मृति ईरानी हारेगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। हम लोगों ने पहले भी विकास की बुनियाद रखी थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत, नकारात्मकता और निराशा पर चुनाव लड़ रही है। वो वैमनस्य का बीज समाज में बो रही है। इनके पास कुछ नहीं है काम गिनाने को। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक सिर्फ हिंदू मुसलमान पर देश में चुनाव लड़ रहे हैं। जवाब इनके पास दीजिए। काम गिनाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या पहले दौर के मतदान के बाद बीजेपी चिंतित हो गई और आपने अपने फेवरेट टॉपिक पर आकर पिच पर खेलना शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद का विरोध की बात करेगी, अल्पसंख्यकों को उनके पर्सनल लॉस को रखने की बात करेगी, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर के चलेंगे और हम कहे भी ना, ये करें और हम कहे भी ना, ये विकास की बात कर रहे हैं। सच बात ये है, बीच में मत बोलिए अभय जी, बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए अभय जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको चुपचाप अपने लंबा भाषण कर रहे थे आप। लेकिन सच बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रायबरेली के भीतर कॉस्मेटिक विकास करने का काम किया है, कॉस्मेटिक विकास में आप जब रेल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं, इस रेल कोच फैक्ट्री में पंजाब से रेल कोच बनकर आया करते थे। रेल कोच बना करके यहाँ केवल असेंबली का काम होता था, लेकिन आज इस रेल कोच फैक्ट्री का विस्तारीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सही नदी पर पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे रायबरेली को चारों तरफ से आज हाईवे से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ईपीएस को लेकर बाबा क्या है प्रॉब्लम, बताइए। एक सेकंड। ईपीएस 95 हम 75 लाख पेंशनरों का मामला है। मोदी जी ने 2 बार गारंटी दिया कि हम आपको पेंशन देंगे और 820 रुपए कम से कम महीने में पेंशन मिल रहा है। आदमी जिंदा रहेगा मर जाएगा। पेंशन को लेकर इनकी ये हमें हर कितना मिल रहा है? 820 रुपए महीने। 820 रुपए महीने ये कम कितना मिलना चाहिए? और हम 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी का कम से कम 15 लाख से 35 लाख तक ईपीएफओ में जमा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार वादा किया कि हम दे रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं दे नहीं हुआ। जवाब दीजिए। देखिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, पेंशन की किसी भी विसंगति अगर कहीं किसी भी प्रकार की है तो निश्चित तौर पर पेंशन की विसंगति का समाधान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही 17 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं। आज लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जॉब सिक्योरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का कार्ड हमने देने का काम किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से एक सवाल है। आज 70 साल से कांग्रेस का रहा है रायबरेली, लेकिन देश के 56 और प्रदेश के 10 सबसे पिछड़े जिलों का जो फंड आता है उसमें रायबरेली का नाम है। और उसके बाद रायबरेली में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज के 40 साल पहले रायबरेली के बेटे हैं और दिनेश प्रताप सिंह सिंह रायबरेली की मिट्टी से उपजे हैं। कोई विरासत की सियासत से नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ काम किया है और इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। इस बार तो मनोज पांडे की बैसाखी जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा करती थी, वो बैसाखी भी इस बार जर्जर हो गई है। काम हुआ है? काम काम क्या हुआ है? यहाँ रायबरेली में क्या काम की नहीं चोरी कुछ नहीं की कुछ नहीं आराम से आराम से मैं कांग्रेस और समाजवादी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन इंडिया का नाम दिया है, इसका दूल्हा कौन बनेगा? मैं कांग्रेस और समाजवादी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं। बाकी मोदी योगी जय श्री राम। रोजगार की बात करिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। और ड्राइवरों पे नया कानून लगाया गया। मेरा सवाल
मेरा सवाल सारी पार्टियों से, कांग्रेस से भी, भाजपा से भी और सपा से भी है। रोजगार की बात कौन करता है? शिक्षा की बात कौन कर सकता है? चिकित्सा की बात कौन करता है? मैम, आज ये कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है। जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब चुप क्यों थी? जब राम का अस्तित्व को मिटाने के लिए उसने वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर दी? और राहुल गांधी को बाबर की बाजार पे जाने का समय है, राम मंदिर दर्शन के लिए कब? एक सवाल ये है कि ये 80 करोड़ लोगों को बताते हैं कि हम उनको दे रहे हैं राशन। अगर ये 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए होते तो 10 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता। रायबरेली में राहुल गांधी रायबरेली को धोखा देंगे कि वायनाड को क्लियर करें। बेरोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, पढ़ाई के नाम पर यहाँ पर इंदिरा गांधी। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है। 1952 से लेकर आज तक यहाँ पर राहुल गांधी जी की सरकार थी और उनको क्या जरूरत पड़ गई कि रातों रात उन्होंने अमेठी से रायबरेली को चुना? क्या उनको हार का डर था? मेरा अंजना जी, पहली बात तो इन्होंने पूछा बार कि घूम फिर कर यही सवाल आ रहा है कि अमेठी क्यों छोड़े, रायबरेली क्यों आए? देखिए, ये सोनिया गांधी जी ने एक भावनात्मक पत्र लिखा था रायबरेली के लिए। उन्होंने कहा था कि मेरे पति और सास को हमेशा के खोक के मैं जब रायबरेली आई तो रायबरेली के लोगों ने मेरे लिए आंचल फैला दिया। राहुल गांधी जी उन भावनाओं का आदर करते हुए रायबरेली आए हैं। इन्होंने पूछा कि आपका दूल्हा सरकार बनने के बाद कौन रहेंगे, तो ये 5 दूल्हे हमारे हैं। अरे ये 5 दूल्हों के साथ क्या पांडवों की शादी करेंगे? ये पांचाली बनाने के देश को जनता के कब करेंगे? जितने देश के बेरोजगार युवा हैं, स्वीकार करिए, उनको इस बात को राहुल गांधी यहाँ से ही हारने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को रायबरेली से भी हारने जा रहे हैं। किसी साथी ने सवाल पूछा था कि रायबरेली और वायनाड दोनों जगह उपचुनाव करने की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस बार उपचुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनता का पैसा मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी देश से पैसा चुरा के भाग गए हैं, उनका लाखों करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिया गया है? पहले इसका जवाब दें। मैडम, मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आज से 4 महीना पहले आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बहु बेईमान पार्टी है। 2 ही महीने में कांग्रेस जीता। क्या है यार? किसानों की डीएपी खाद 5 किलो चोरी की है। भाजपा रायबरेली में सियासी तापमान कितना बढ़ा हुआ है इसका आप अंदाजा लगा रहे होंगे। तालियों के साथ एक बार धन्यवाद कर दीजिए सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।